हेलो गाइस, एजुकेशन स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आईपीसी के नेम के बारे में और जनरल नेम के बारे में। सबसे पहले आईपीसी नेम बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक होना जरूरी है, बेसिक ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले अल्कीन के बारे में होना चाहिए, सब उसके बाद अल्कीन, अल्केन और अल्काइन तीनों ग्रुप के नाम के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले अल्केन ग्रुप के बारे में बताएंगे। अल्केन ग्रुप, अल्केन ग्रुप किसको कहा जाता है? लिखना है कि वैसा ओपन चैन हाइड्रोकार्बन, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी एकल बंधन, एकल बंधन हो, उसे क्या कहते हैं? अल्केन ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? इसका समान सूत्र क्या होता है? लिखना है जिसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस का 2 होता है। ठीक है ना? और Cn मेरा क्या है? Cn मेरा क्या है? तो Cn क्या है? नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या Cn है। और n क्या है? n का मान अंक में एक से अधिक कोई भी मान ले सकते हैं पूरा अनंत तक, पर n का मान जीरो नहीं होगा, n का मान जीरो नहीं होगा, यानी n का मान जीरो नहीं ले सकते हैं, जीरो से बढ़ा लेंगे एक से पूरा अनंत तक। ठीक है, चाहे एक लो या दो लो, लेकिन जीरो नहीं लेना है। यानी मान लो कि अब इसमें बैठाना है, ये कार्बन की संख्या जो है इस पर बैठाना है इस सूत्र में, यानी नंबर कार्बन की संख्या दिया है, एक दिया है, तो उसमें कैसे बैठाएंगे? CnH2n प्लस का 2 है, प्लस का 2 है ना, तो जहां पर n है वहां पर क्या करेंगे? 1 को लिखना है। तो C1H2 गुना में 1 लिखना है, प्लस 2 है। अब दोनों को सॉल्व कर दो, C1H2 अब प्लस का 2 है ना, तो दोनों जुटेगा तो C1H4 H4 हुआ। अब देखो 1 को कभी लिखते नहीं है कार्बन के बीच में, तो इसका क्या हो जाएगा? CH4 क्या होगा? CH4। अब बताओ इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो जाएगा मीथेन। अब मीथेन नाम कैसे पड़ गया? ये भी तो हमको भी ज्ञान नहीं है कैसे मीथेन पड़ा, लेकिन देखो सबसे पहले इसमें ज्ञान होना चाहिए। C1 को क्या नाम होता है? कार्बन एक क्या नाम होगा? मीथ होगा। क्या होगा? मीथ होगा। उसके बाद C2 क्या होगा? ईथ होगा। क्या होगा? ईथ। और C3 क्या होगा? कार्बन संख्या 3 रहे तो प्रोप होगा। क्या होगा? प्रोप। और कार्बन संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। और कार्बन संख्या 5 रहे तो पैंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैंट हो जाएगा। और कार्बन संख्या 6 रहेगा तो हैक्स हो जाएगा। और कार्बन संख्या 7 रहे तो हैप्ट हो जाएगा। और कार्बन संख्या 8 रहे तो हेप्ट ऑक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्ट। कार्बन संख्या 9 रहे तो नॉन हो जाएगा। कार्बन संख्या 10 रहे तो डेक्स होगा, डेक्स। 10 से भी और कार्बन संख्या का नाम होता है, वो अगले वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आज 10 तक ही बताएंगे। बताओ। और देखो ये एन जो है, ये लास्ट में जो एन है यहाँ पर जुड़ा हुआ, ये कहाँ से लाए हैं? इसका देखो नाम में ही जुड़ा हुआ एन है ना, लास्ट के 3 अक्षर, लास्ट के 3 अक्षर को नाम जोड़े हैं इसके नाम में, लास्ट में ही जोड़ना है, आगे में नहीं जोड़ना है। आगे में इसका नाम होता है, कार्बन संख्या, एक कार्बन की संख्या क्या होता है? मिथ होता है, तो मिथ लगा दिए। और कौन सा ग्रुप का है, उसके ग्रुप का लास्ट वाला 3 अक्षर लेके इसमें जोड़ देना है। ठीक है ना, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? मीथेन हो गया। बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, संरचना सूत्र? तो C रहेगा, बीच में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4 है ना, तो 4 एक हाइड्रोजन सब बॉन्ड पर बैठा देना है, बैठा दिया ना, 4 बॉन्ड बना लिया, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब बताओ कि इसमें प्रसंकरण की संख्या कितना है? प्रसंकरण यानी इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, 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 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण की संख्या कितना है? तो कितना बंधन है? 4 बंधन है ना, तो सिंगल बंधन पर कौन सिंगल बंधन जहां पर होता है वो होता है sp2 sp3। क्या होता है? sp3 होता है इसका प्रसंकरण, यानी सिंगल बंधन में sp3 होगा। क्या होगा प्रसंकरण? इसका प्रसंकरण क्या होगा? यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा। अब बताओ कि इसमें सिग्मा बंधन कितना है? ये कार्बन में कि सिग्मा बंधन कितना है? सिग्मा बंधन एक बंधन है ना, इसमें भी एक बंधन है, इसमें भी एक बंधन, इसमें भी एक बंधन है, तो एक बंधन जहां पर भी बनता है वहां एक सिग्मा होता है। तो एक सिग्मा यहाँ हो गया, सिग्मा इस तरह होता है, छोटी सिग्मा बोलते हैं इसको। एक सिग्मा यहाँ पर भी हो गया, एक सिग्मा यहाँ पर भी है ना, एक सिग्मा यहाँ पर भी है, और एक सिग्मा यहाँ पर भी है। यानी कितना सिग्मा हो गया? 1 2 3 4 सिग्मा हो गया। यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। अब बताओ इसमें पाई बंधन की संख्या कितना है? तो पाई बंधन की संख्या है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड यानी इसमें क्या हो गया? 0 हो गया। पाई बॉन्ड की संख्या कितना है? 0।
पाई बंधन संख्या नहीं है, सिर्फ क्या है सिग्मा बंधन। पाई बंधन संख्या कहाँ रहता है, जहाँ पर कि डबल बंधन हो, जहाँ ट्रिपल बंधन हो, तो वहाँ पर पाई बंधन की संख्या निकलता है, लेकिन इसमें पाई बंधन संख्या नहीं है, क्या होगा 0 हो गया मान इसका। सिग्मा बंधन की संख्या कितना 4 है, इसका प्रसंस्करण क्या है यानी sp3 है, ठीक है ना। अब बताओ कि यदि कार्बन संख्या 2 रहेगा तो कार्बन संख्या 2 रह गया तो कैसे होगा, इसका नाम कैसे सूत्र निकलेगा, तो जहाँ जहाँ पर क्या है n है वहाँ पर क्या करेंगे 2 रख देंगे, C2 रख दिए, फिर क्या है गुना में n है ना, 2 में गुना कर दिए 2 से, उसके बाद क्या है प्लस में 2 है, प्लस में 2 कर दिए, इसको आप सॉल्व कर देते हैं C2 और गुना में है तो दोनों क्या गुना होगा तो H4 और प्लस में 2 है तो जोड़ेगा तो H4 + 2 यानी 6 होगा C2H6। अब बताओ कि 2 कार्बन के लिए क्या लिखे हैं ईथ लिखे हैं, क्या लिखे हैं ईथ लिखे हैं, तो यहाँ क्या लिखना है ईथ, क्या लिखना है ईथ। अब बताओ कि इसके ग्रुप में यानी अल्केन ग्रुप में लास्ट में क्या है ANE है, क्या है ANE है, तो इसके लास्ट में ANE जोड़ देना है, तो क्या हो गया इथेन हो गया, इथेन हो गया। उसके बाद 3 कार्बन का भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन का भी लिख सकते हैं, 10 तक भी लिख सकते हैं पूरे का पूरे। अब बताओ इसका संरचना सूत्र कैसे होगा C2 यानी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगा दिए। अब बताओ हाइड्रोजन कितना है 6 हाइड्रोजन है, अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर, 4 हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, यानी ये 4 बॉन्ड हो गया ना 4। उसके बाद एक इधर हो गया, इसका एक इधर, एक इसका इधर, 3 इधर हुआ, एक बीच वाला भी है, इसका भी जोड़ेंगे तो ये भी 4 बॉन्ड बना दिया, दोनों कार्बन के और 4 बॉन्ड बना दिया है। और हाइड्रोजन कितना 6, तो अपने आंख मूंद के हाइड्रोजन बैठा देना है, यानी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब बताओ किसमें प्रसंकरण कितना है, प्रसंकरण की प्रसंकरण क्या है इसमें sp3 होगा, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा sp3 का, sp3 इसमें डबल बंधन नहीं है तो sp2 होगा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा sp3 होगा। अब बताओ इसमें कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है यानी 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 5 6 7, कितना 7, 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया 6 और एक बीच में 7, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है 7 है। अब बताओ पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर पाई बॉन्ड की संख्या कितना है 0 है, इसमें कोई पाई बॉन्ड संख्या नहीं है। उसके बाद बताऊं कि हाँ इसका हो गया, इसका संरचना सूत्र निकल गया। अब इसका 10 तक भी इसका मान निकल सकेंगे, सिंगल जहां बंधन रहेगा वहां इसका प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 ही होगा, ठीक है। और जितना बंधन एकल बंध रहेगा उतना क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अब अल्किन ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्या है अल्किन ग्रुप है, कौन सा है अल्किन ग्रुप, अल्किन ग्रुप। अब अल्किन ग्रुप किसको कहते हैं, अल्किन ग्रुप किसको कहते हैं, अब इसके बारे में पढ़ना है। लिखना है कि वैसा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध होना चाहिए, द्विबंधन, डबल डबल बॉन्ड या द्विबंधन हो, उसे क्या कहते हैं अल्किन ग्रुप, क्या कहते हैं अल्किन ग्रुप कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र जो होगा इसका ये होगा CnH2n, ठीक है CnH2n होता है इसका सूत्र। अब बताओ इसमें नंबर कितना है, कार्बन संख्या कितना लेना है, अब Cn जो है वो बताइए कि थी नंबर ऑफ कार्बन होता है, और n तो यानी इसका अब n का मान जो लेगा 1 नहीं लेना, क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 से अधिक लेना है, 2 4 3 भी लेंगे, ठीक है पूरा etc यानी पूरा अनंत जाएगा, लेकिन n का मान क्या क्या नहीं होना चाहिए, ना 0 होना चाहिए ना तो 1 होना चाहिए। इन नंबर कार्बन की संख्या ना 0 लेंगे ना ही 1 ले सकते हैं, ये दोनों नहीं लेंगे, ठीक है। तो लेंगे कौन सा 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 कार्बन यानी नंबर की संख्या कार्बन संख्या 2 हो तो कैसा लिखेंगे तो CnH2n, जहाँ n है वहाँ क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो C यहाँ n है यहाँ 2 रख दिए, यहाँ पर भी n है 2 गुना 2। अब क्या लिखेंगे इसका C2, क्या होगा C2 और दोनों गुना में है दोनों गुना करेंगे H4 हो गया, क्या हो गया H4 हो गया। अब बताओ कि 2 कार्बन के लिए क्या लिखाए थे, यहाँ ये लिखाए थे ईथ, क्या लिखाए थे 2 कार्बन के लिए होता है ईथ होता है, लिखाए थे ना लिखाए थे, लेकिन AN नहीं लगाना। अब क्या लगाना है इसमें लास्ट इसका 3 अक्षर, अल्किन का लास्ट 3 अक्षर ENE सिर्फ जोड़ना, क्या जोड़ना सिर्फ ENE जोड़ना है, तो होगा इथिन, क्या हो गया इथिन हो गया। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या कार्बन है 2 कार्बन लिख दिया, ठीक है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड हो गया इसका भी।
इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और इसका भी जोड़ना है 4, फिर इसका 1 2 3 इसका भी जोड़ना है 4, ये 4 बॉन्ड दोनों बना लिए। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 को है ना, तो 4 हाइड्रोजन संख्या है, लेकिन अब तो घट गया हाइड्रोजन संख्या, 3 हाइड्रोजन तो घट गया, कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या बोला कि वैसा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा खुला चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा होना चाहिए बंधन, द्विबंधन होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे अल्कीन। क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों बंधन ना देके यहाँ क्या करेंगे, डबल बंधन दे देंगे, यहाँ क्या देंगे, डबल बंधन दे देंगे। तो इसका देखो अब पूरी गया, 2 बंधन यहाँ हो गया और 1 3 और 1 4, 4 बंधन हो गया, तो 4 बॉन्ड बना दिया अपना, एक बंधन यहाँ, एक बंधन यहाँ, 2 और 2 यहाँ पर भी है 4, यानी ये भी दोनों पूरा हो गया, इसका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। अब बताओ कि इसमें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, और इसका बताना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसका हिंदी होता है प्रसंकरण। क्या होता है, प्रसंकरण। अब बताओ कि इसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, ये है पाई, क्या है ये पाई है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना क्या है, देखो एक सिग्मा तो यहाँ हो गया, सिंगल बंधन में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा तो यहाँ है सिग्मा, और उसके बाद एक सिग्मा तो यहाँ है, एक सिग्मा तो यहाँ है, एक बंधन यहाँ बनाया है ना, इसके बीच बनाया, एक बंधन यहाँ बनाया है, एक बंधन यहाँ है, एक बंधन यहाँ है, सिग्मा हो गया, और 2 बंधन यहाँ है। अब बताओ कि दोनों सिग्मा होगा नहीं होगा, देखो तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बंधन था, ये डबल बंधन जहाँ पर भी रहेगा वहाँ एक सिग्मा और एक पाई होगा, जहाँ डबल बंधन होगा वहाँ एक सिग्मा और एक पाई होगा, यानी एक सिग्मा यहाँ होगा एक पाई हो गया। तो पाई बंधन कितना है, पाई बंधन तो एक ही है, तो पाई बंधन की संख्या 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5। और हाइब्रिडाइजेशन कितना है, जहाँ डबल बंधन रहे वहाँ sp2 होगा, क्या होगा sp2, जहाँ डबल बंधन रहेगा वहाँ sp2 रहेगा, तो इसका हो गया sp2। ये तीनों जो अक्षर है इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। स्ट्रक्चर इस तरह दे देगा, उसका बोलेगा नंबर ऑफ बॉन्ड निकालना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या है, यही 3 अक्षर पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इसको तीनों अक्षर का ध्यान रखना है। उसके बाद इसको बोल देगा कि C3H6 का संरचना सूत्र बनाना है। एग्जाम इस तरह भी पूछता है कि C3H6 का संरचना सूत्र बताएं और उसका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाल के दिखाएं और इसका प्रसंकरण क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन लगा देना है, ठीक है, आंख मूंद के। उसके बाद कितना कार्बन, हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर लगा देना है, इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया और इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, बचा कितना 2 और 2 हाइड्रोजन खत्म हो गया, बचा कितना हाइड्रोजन, 6 में 4 गया तो 2 हाइड्रोजन बचा ना। अब इसमें क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया ना, लगा दिया। अब कितना हो गया, एक कार्बन तब पर भी बचा है, इसमें भी एक हाइड्रोजन लगा दिया तो पूरा हो गया। लेकिन अब तो ये कितना 2 ही बॉन्ड बनाया है, ये तो 3 बॉन्ड बनाया, ये 1 ही बॉन्ड बनाया है। कार्बन जब भी बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड बनाया ये, 1 बॉन्ड ये बनाया, यानी 1 2 3 ये 4, यानी ये कंप्लीट हो गया, बॉन्ड बना लिया कार्बन। अब बचा है ये बीच वाला 1 2 3 ही बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड और बनेगा, तो 1 बॉन्ड इसके पीछे लगा दो, तो 2 बॉन्ड यहाँ बना है और 1 बॉन्ड यहाँ बना है, 1 बॉन्ड यहाँ बना है, 4 बंधन बना लिया ना, ये भी 4 बंधन बना लिया, 2 और 2 इधर है 4 हो गया, इसमें भी 2 और 2 इधर है 4 हो गया, 4 बंधन बनाना है। अब बताएगा इसमें बोलेगा कि इसका क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, ये है sp2। उसके बाद पाई बंधन कितना है, पाई बंधन भी 1 ही होगा, जहां डबल बंधन रहेगा एक पाई एक सिग्मा होता है, यानी पाई बंधन कितना हो गया 1, यानी पाई की संख्या कितना है 1 हो गया। और सिग्मा की संख्या कितना है, जहां एक बंधन है वहां क्या होगा, एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा यहाँ होगा, एक सिग्मा यहाँ होगा, एक सिग्मा यहाँ होगा, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा तो यहाँ पर भी है, एक सिग्मा यहाँ है और एक सिग्मा यहाँ है, और उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है डबल बंधन में। तो कितना सिग्मा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, एक 8 है, 8 1 9 हो गया। देखो भाई कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 सिग्मा हो गया, कितना हो गया 8 सिग्मा, ठीक है। जब प्रसंकरण भी sp2 हो गया, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 5 नंबर में आईपीसी नाम के बारे में पूछना है, ठीक है। इस संरचना सूत्र दे देगा यहाँ पर, उसका पूछेगा कि इसका आईपीसी नाम क्या होता है और कॉमन नाम क्या होता है, ये पूछता है सब्जेक्टिव में। जब भी पूछेगा तो 5 नंबर ही पूछेगा, ठीक है। उसके आगे बताएंगे अल्काइन के बारे में, कौन सा, अब अल्काइन के बारे में बताएंगे। अब होगा अल्काइन, ALKYNE, अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन क्या है, अल्काइन है, अल्काइन ग्रुप है। अब अल्काइन ग्रुप किसको बोलेंगे, कि वैसा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंधन हो, उसको क्या बोलेंगे, अल्काइन ग्रुप। उससे समान सूत्र क्या होता है, CnH2n माइनस का 2, क्या होता है CnH2n माइनस का 2। लिखेंगे कि वैसा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, वैसा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन कार्बन
के बीच, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन होना चाहिए? त्रिबंधन। क्या होना चाहिए? त्रिबंधन होना चाहिए। त्रिबंधन या ट्रिपल बंधन, ट्रिपल बंधन हो, उसे क्या कहते हैं? अल्काइन ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइन ग्रुप कहते हैं, अल्काइन ग्रुप कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है अल्काइन का? इसका होता है CnH2n माइनस का 2, CnH2n माइनस का 2 होता है। अब बताओ कि नंबर की संख्या Cn क्या है? वही है Cn, वही है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या है। क्या है? कार्बन की संख्या है Cn। अब बताओ इसमें कार्बन की संख्या हम कितना लेंगे? अब आप 2 से अधिक लेना है, 2 से अधिक लेना है, ठीक है ना? 2 से अधिक लेंगे, लेकिन और कौन सा नहीं लेना? ना 0 लेंगे ना ही 1 लेंगे। इसका मान, इसका कार्बन की संख्या ना 1 लेंगे ना तो 0 लेंगे, नहीं 2 से अधिक लेना, 2 से अधिक लेना है कार्बन की संख्या। इसका क्या होता है? जैसे मान लो कि इस कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, तो इसका सूत्र कैसा निकलेगा? तो क्या दिया? CnH2n माइनस का 2 दिया है, लेकिन 1 तो नहीं मानेंगे। यहाँ क्या लिखा है? 2, कार्बन संख्या 2 लेना है, कार्बन संख्या 2 लेना है, 1 नहीं लेना है। तो 2 रखेंगे, C2 रख दिए, फिर H में 2n है तो गुना में 2 देंगे, अब माइनस का 2 है तो क्या लिखेंगे? C2 और H4, 2 ना 4 हुआ ना, 4, 4 में 2 गया तो कितना हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? ईथ होता है, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है, तो ईथ लगा दिए। उसके बाद अब क्या बोले थे? इसका ग्रुप में लास्ट के 3 अक्षर, लास्ट के 3 अक्षर क्या है? YNE। क्या है? लास्ट के 3 अक्षर क्या है? YNE। इसमें जोड़ना है, ईथ में YNE, ईथ में जोड़ना है, तो क्या होगा? इथाइन। क्या हो गया इसका नाम? इथाइन हो गया। क्या हो गया? इथाइन हो गया। इथाइन कहाँ लगता है? जहाँ ट्रिपल बंधन हो वहां पर इथाइन होता है, जहाँ डबल बंधन हो तो उसमें होता है इथीन, और जिसमें सिंगल बंधन हो तो उसमें बोलता है इथेन। क्या होता है? इथेन, ठीक है। उसके बाद इसमें C2H2 हो गया। इसका संरचना सूत्र कैसा होगा? संरचना सूत्र C, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगा देना है अपने मन से, C 2 कार्बन हो गया। उसमें हाइड्रोजन भी 2 को दिया, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन दे दिए। अब बताओ जब भी कार्बन बनता है 4 बंध बनाता है ना, 4 बंध बनाया कैसे? तो एक कार्बन यहाँ हो गया, तो उसमें क्या लिखा है कि वैसा व्यंजन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन होना चाहिए? ट्रिपल बंधन होना चाहिए। तो यहाँ ट्रिपल बंधन दे दो, तो ट्रिपल बंधन दे दिए तो एक बंधन पीछे में है, 4 बंध हो गया, इसके बंधन एक यहाँ है, इसका ट्रिपल बंधन, यानी दोनों क्या बना लिया? 4 बंधन बना लिया ना, ये कंप्लीट हो गया। अब बताओ इसमें कि इसका प्रसंकरण क्या है? प्रसंकरण क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? प्रसंकरण क्या इसका? प्रसंकरण क्या है? जहां ट्रिपल बंधन रहेगा वहां होगा सिर्फ sp। क्या होगा? sp। अब बताओ कि डबल बंधन में कैसा होता है प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? उसमें होता है sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। और जहां एक बंधन हो जाए तो वहां कैसा होगा प्रसंकरण? sp3 होगा। कैसा होगा? sp3 होगा। तो यहाँ जहां ट्रिपल बंधन हो जाए वहां क्या होगा? सिर्फ sp2 sp होगा, सिर्फ sp होगा। अब से बताओ कि पाई बॉन्ड की संख्या कितना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड की संख्या कैसा है? देखो इसमें क्या है? ट्रिपल बंधन है ना, तो डबल बॉन्ड में क्या बताए थे कि 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। और एक बंधन में क्या है? सिग्मा सिर्फ होगा, पाई की संख्या 0, यानी पाई की संख्या इसमें हो ही नहीं सकता है, नहीं होता है। तो यहाँ डबल बंधन है ना, 1 पाई 1 सिग्मा होता है, 1 पाई 1 सिग्मा होता है। अब बताओ ट्रिपल बंधन में कैसा होगा? इसमें होगा 2 सिग्मा और 1 पाई होगा, 2 सिग्मा और 1 पाई होगा। कितना होगा? कि 2 सिग्मा और 1 पाई होगा ट्रिपल बंधन में। तो यहाँ क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के साथ कितना है? 1 है। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो देखो एक बॉन्ड यहाँ है तो एक सिग्मा तो यहाँ बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ है तो एक सिग्मा यहाँ पे बनाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा होता है, 2 सिग्मा लगा दिया, और 1 पाई होता है, 2 सिग्मा 1 पाई होता है। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना है? तो 1 सिग्मा 2 3 और 4 सिग्मा है। कितना है? 4 सिग्मा है, ठीक है। ये 3 टॉपिक है, 3 अक्षर ही याद रखना दिमाग में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे रहेगा n बराबर 3 रह गया, n बराबर 3 रह गया है, तो उसमें कैसे लिखेंगे? C3H, 2 का नाम है 3 माइनस का 2 करेंगे, फिर इस दोनों क्या करेंगे? गुना करेंगे, 3 6 और माइनस का 2, तो 6 में 2 गया, कितना बचेगा? 4। तो C3H4 बचेगा। अब बताओ कि 3 कार्बन के लिए क्या लिखाए थे? प्रोप। क्या लिखाए थे? प्रोप लिखाए थे। क्या लिखाए थे? प्रोप लिखाए थे। उसके बाद इसमें क्या जोड़ना है? 3 अक्षर, लास्ट के 3 अक्षर। अल्काइन में 3 अक्षर जोड़ना है, YNE। क्या जोड़ना है? YNE। सब में जितना भी आएगा इस ग्रुप का उसमें सिर्फ YNE जोड़ते जाना है पूरा 100 तक। तो क्या होगा? प्रोपाइन, प्रोपाइन, जहां ट्रिपल बंधन हो। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर कितना, संरचना सूत्र कैसा होगा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगा दिया अपने आंख मूंद के, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन संख्या कितना? 4 है। अब कैसे 3 कार्बन है, हाइड्रोजन संख्या 4 है, तो कैसे बैठाएगा? तो देखो एक कार्बन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिया। अब बोलता है क्या है? YNE है, तो YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दे देंगे? तो यहाँ बीच में 2 ट्रिपल बॉन्ड दिया ना, 3 हो गया, लेकिन 2 5, ये 5 कार्बन संख्या, कार्बन बॉन्ड नहीं बनाता 5, जब भी बनाता है 4 बॉन्ड बनाता कार्बन। तो एक बॉन्ड इसका काट दो, इसका काट दिया एक बॉन्ड, इसका भी एक बॉन्ड काट दिया, 3 बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड, ये दोनों क्या गया?
दोनों का कार्य क्या है, बंधन की संख्या में पूरा गया, स्ट्रक अपना क्या किया, स्ट्रक पूरा कर लिया है, ठीक है। लेकिन 3 1 यहाँ 4, 3 यहाँ 1 यहाँ 1 2, इसका पास और चाहिए तब ना होगा 4, तो 1 2 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन पूरा गया, कार्बन संख्या 3 है। अब बताओ कितना है, इसमें 1 पाई होगा, इसमें 1 पाई होगा और 2 सिग्मा होगा, इसमें 1 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा होगा, इसमें 1 सिग्मा होगा। तो इसका प्रसंकरण क्या होगा, यानी हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये प्रसंकरण होगा sp होगा, सिर्फ sp होगा, ठीक है, sp होगा। उसके बाद इसका पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7 बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद C3H8, C3H8 है ना, 8 C3H8 इसका क्या है, इसका संरचना सूत्र बनाना है और पाई बॉन्ड लिखना है और सिग्मा बॉन्ड निकालना और प्रसंकर निकालना है, ठीक है। ये HW ही है और C4H12, तो यहाँ 10 हो, क्या होगा 10। अब C3H6 और उसके बाद C4H8, उसके बाद C4H, ये 6 हो जाएगा, और C5H8, इन सब का क्या करना है, HW बना के लाना है। इसमें क्या क्या लिखना है, पाई बॉन्ड लिखना है, और इसमें क्या लिखना है, सिग्मा बॉन्ड लिखना है, उसका प्रसंकरण निकालना है, 3 चीज में निकालना है, ठीक है। इसके आगे आईपीसी के नियम के बारे में बताएंगे, इसका सूत्र क्या है, इसका रूल क्या है, कैसे बनना है, इसका फंक्शन को क्या है, उसके बारे में अगले दिन बताएंगे, ठीक है। इतना बना के आना है, उसके बाद बताएंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इतना बना लेगा, उसके बाद बताएंगे फंक्शन को क्या होता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।